प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सबका अपना 12वीं के किरातार्जुनीयम इस ग्रंथ के सामान्य अध्ययन के रूप में हमने चर्चा की थी। सामान्य अध्ययन में जितनी आवश्यक चीज़ें हैं प्राय हमने उसकी चर्चा की थी। फिर भी एक प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ देता है अलग से, भारवेरर्थ गौरवम, ये जो प्रसिद्धि सूक्ति है, इस सूक्ति की, इस कथन की समीक्षा कीजिए। भारवी के बारे में जो ये प्रसिद्धि है, भारवेरर्थ गौरवम, इस कथन की समीक्षा कीजिए अपने शब्दों में। तो इस तरह का जो अलग से विशेष प्रश्न आता है, उस प्रश्न में दो चार बातें हमको जो अर्थ गौरव को बताता है उसको ध्यान रखना है। तो हमने कहा कि अर्थ गौरव की जो मुख्य बातें हैं कि कम शब्दों में विशेष अर्थ को, जिसकी व्याख्या बहुत रूपों में की जा सकती है, जो जीवन से संबंधित व्यक्ति के व्यवहार से लेकर के और उसके उन्नति में जो सहायक होते हैं जीवन मूल्य, उन गहन तत्वों को जो दिखाने में समर्थ होता है, उन सारी बातों को हमें उनके सूक्त के माध्यमों से बताना होता है, जिससे ये प्रमाणित हो सके कि भारवी के शब्दों में किस प्रकार का अर्थ गौरव होता है। तो उस दृष्टि से हमें इस सूक्ति की या इस कथन की समीक्षा करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एकमात्र भारवी का ये जो किरातार्जुनीयम है, ये महाकवि की पदवी को देकर प्रतिष्ठित करने वाला और भारतीय संस्कृत महाकाव्यों में जो अत्यंत प्रसिद्ध जो 3 काव्य हैं, जिसे बृहत्त्रयी के रूप में जाना जाता है, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला ये महाकाव्य है। इसीलिए संस्कृत के शीर्षस्थ महाकाव्यों में अन्यतम महाकाव्य भारवी का किरातार्जुनीयम है। क्यों इसकी विशेषता है? क्योंकि यह काव्य अपनी विशेषताओं, प्रौढ़ कृतियों एवं काव्यगत सभी वैशिष्ट्य एवं विशेष रूप से राजधर्म, धर्मनीति, अर्थनीति एवं मानव मूल्यों के सदुपदेश देने से संबंधित विभिन्न सूक्तियों के माध्यम से जीवन दर्शन का ज्ञान कराने वाला ये एक महाकाव्य है। इसीलिए कम शब्दों में अपने भाव, कला और अर्थ गौरव को प्रकट करने वाला यह एक महाकाव्य माना जाता है, जिसमें अल्प शब्दों में व्यापक अर्थ को प्रकाशित करने की क्षमता है और वो संपूर्ण क्षमता, दक्षता भारवी में
देखी जाती है और भारवी के काव्य में उस तरह का स्पष्ट चित्रण मिलता है। महाकवि भारवी अपने विशेष पांडित्य के कारण, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण, भाषा पर उनका संपूर्ण अधिकार होने के कारण सभी विषयों के निहित गूढ़ अर्थों को अर्थांतरन्यास अलंकार के द्वारा सूक्तों के माध्यम से अल्प शब्दों में व्यक्त करते हैं और उन सूक्ष्मतम गूढ़ रहस्यों को कम शब्दों में प्रकाशित करने के कारण भारवी के बारे में ये प्रसिद्धि हो गई कि भारवेरर्थ गौरवम। और वस्तुतः ये जो कथन है, इस कथन को भारवी का यह महाकाव्य पूर्ण रूप से चरितार्थ करता है। भारवी के काव्य में सर्वत्र अर्थ गौरव की स्फुटता, भाव गांभीर्य दिखाई देता है। भारवी का अर्थ गौरव सूक्ति सभी विषयों से संबंधित है। इनमें कुछ प्रसिद्ध सूक्तियाँ भारवे अर्थ गौरवम इस कथन को चरितार्थ करने के लिए उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है या इस कथन को पूर्ण रूप से चरितार्थ करने में पर्याप्त माना जाता है। जैसे हमने पहले भी कहा कि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, इसी तरह समुन्नयन भूति मनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, नीचों की संगति की अपेक्षा बड़े लोगों से विरोध करना अच्छा है। इसी तरह मानवीय मूल्यों में कहते हैं वसंति ही प्रेमिणी गुणाः न वस्तुनि। प्रेम का वास जो होता है, किसी के प्रति प्रेम जो होता है, वो गुणों के कारण होता है। प्रेम का निवास गुणों में होता है, वस्तु में नहीं। अर्थात प्रेम गुण में बसता है, किसी भौतिक पदार्थ में नहीं। अतः किसी व्यक्ति के आचरण, उसके जीवन दर्शन, उनके मूल्य को देख करके किसी के प्रति श्रद्धा, प्रेम भाव होते हैं, उसके स्वरूप को देख करके नहीं। इसी प्रकार जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में किसी कार्य को करने के लिए एक नीति संदेश देते हुए कहते हैं सहसा विदधीत न क्रियाम, बिना विचारे अकस्मात कोई कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा कहता है दुराधिगमा गति ही प्रयोजनानाम, किसी उद्देश्य का अंतिम परिणाम जानना कठिन होता है। अर्थात जैसे कि हम गीता में पढ़ते हैं कि फल जो है वो ईश्वर के अधीन है, कर्म हमारे अधीन है। तो हम कर्म अपनी निष्ठा पूर्वक करें, तत्परता पूर्वक करें, लेकिन उसका अंतिम परिणाम, वो परिणाम हमारे पक्ष में होगा ही, या उस कार्य का परिणाम हमें प्राप्त हो जाएगा ही, ये पूर्व में जानना अत्यंत कठिन होता है। लेकिन यदि विचार करके कोई कार्य किया जाता है, सभी पक्षों पर सम्यक रूप से विचार करके उसके गुणावगुण को देख करके यदि कार्य किया जाता है, तो उसके अच्छे परिणाम की संभावना होती ही है। इसी तरह प्रकर्ष तंत्रा ही रणेर जयश्री ही, विजय प्राप्ति जो होती है वो किसी के
पराक्रम पर निर्भर करती है। तो जो पराक्रमी राजा होता है, राज्यश्री जो है, राज्य लक्ष्मी जो है, ऐसे पराक्रमी राजाओं को ही वर्ण करती है। इसी प्रकार कहते हैं कि तेजो विहीनम विजहाति दर्पः, जो तेजस्वी व्यक्ति होता है उसमें स्वाभाविक रूप से एक गौरव रहता है, अपना स्वाभिमान रहता है। इसीलिए तेजस्वी व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में समर्थ होता है। लेकिन तेजस्वी व्यक्ति होता हुआ भी वह अपने अहंकार को अपने स्वाभाविक मर्यादा के अनुसार उसको संरक्षित करता है। लेकिन जो व्यक्ति तेज से विहीन होता है, ऐसे निस्तेज व्यक्तियों के पास कभी भी स्वाभिमान नहीं होता है। तो तेजो विहीनम न विजहाति दर्पम, तेज से विहीन जो होता है वो कभी भी उस स्वाभिमान को धारण करने में समर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार जो साधु व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कहते हैं न्याय धारा ही साधवः। साधु लोग, सज्जन जो होते हैं, हमेशा न्याय की धारा में, न्याय के रास्तों पर चलने वाले होते हैं। इसी प्रकार जो भविष्णु होता है, जो होनहार होता है, जो तेजस्वी होता है, उसके प्रति स्वाभाविक रूप से लोगों की दृष्टि सकारात्मक, उसके बारे में स्वाभाविक प्रेमपूर्ण अपनत्व का बोध करने लगता है। इसीलिए कहते हैं भवन्ति भव्येषु ही पक्षपातः। जो भव्य है, जो भविष्णु है, जो होनहार होता है, जो तेजस्वी व्यक्ति होता है, तो उसके प्रति लोगों का आकर्षण, उसके प्रति लोगों का लगाव स्वाभाविक हो जाता है। बिना किसी कारण के ही वो लोगों में प्रशंसा का पात्र बनता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटे छोटे सूक्तों के माध्यम से भारवी ने संपूर्ण राज्य तंत्र को, जीवन के व्यवहार को, शास्त्रीय सिद्धांतों को छोटे छोटे वाक्यों में कहने में समर्थ होते हैं। कहते हैं सुलभा रम्यता लोके दुर्लभम ही गुणार्जनम। कहते हैं कि संसार में सौंदर्य की प्राप्ति कठिन नहीं है, सुंदर लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गुणवान व्यक्तियों को का मिलना बहुत कठिन होता है। तो गुणी व्यक्ति बहुत कम हुआ करते हैं। सुंदर भले ही बहुत हो जाए, मिल जाए, लेकिन सुंदर होकर के गुणवान व्यक्ति होना ये तो और भी कठिन होता है। इसीलिए आवश्यक नहीं है कि जो सुंदर व्यक्ति होता है वह गुणवान हो, और यदि सुंदर होता हुआ भी वो गुणवान नहीं होता तो लोगों का आदर का पात्र नहीं बनता है। इसीलिए कहते हैं कि सुलभा रम्यता लोके दुर्लभम ही गुणार्जनम। इसी तरह से कहते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं वो स्वाभाविक रूप से सब अपना हित चाहते हैं। तो अपने के प्रति हितैषी होना मानव का एक स्वभाव होता है। इस सिद्धांत को सूक्ति के माध्यम से कहते हैं आत्मवर्ग हितम इच्छति सर्वः।
सभी ऐसे होते हैं जो किसी न किसी रूप में अपना हित चाहते हैं, हित में लगे रहते हैं। इसी तरह से जो व्यक्ति द्वेष धारण करने वाला होता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि वह गुणी व्यक्तियों के साथ में भी वही ईर्ष्या करता है, द्वेष करता रहे। चाहे गुणीहीन व्यक्ति क्यों न हो, उसके साथ भी वो ईर्ष्या करता है अकारण भी, क्योंकि उसका स्वभाव ही है ईर्ष्या करना। तो इस बात को कहते हैं मात्सर्य रोगोपहतात्मनाम ही स्खलन्ति साधुस्वपि मानसानि। अर्थात ईर्ष्याग्रस्त व्यक्तियों के चित्त सज्जनों के प्रति भी द्वेष युक्त ही रहते हैं। इस तरह से भारवी ने छोटे छोटे शब्दों में जीवन दर्शन के बहुत सारे गुणों को, बहुत सारे सूक्तियों को कह करके एक जीवन शैली को बदलने की, जीवन में समुन्नति को प्राप्त करने का जो मार्ग दिखाते हैं, उस मार्ग दिखाने में ये सूक्ति के द्वारा विस्तृत और गंभीर अर्थों को प्रकट करने में ये समर्थ होते हैं। इसी तरह से कहते हैं प्रकृति खलुषा महीयसः सहते नान्य समुन्नतिम यया, कि बड़े जो राजा लोग होते हैं, बड़े राजाओं का यह स्वभाव होता है जिसके कारण वह दूसरे राजाओं के अभ्युदय को वो सहन नहीं करता है। इस तरह से सैकड़ों सूक्तियां इस भारवी के किरातार्जुनीयम में दिखाई देती है, जो लगभग संपूर्ण जीवन के विषय को लेकर के, चाहे वो राजतंत्र हो, अर्थतंत्र हो, व्यवहार का जीवन हो, नीति के मार्ग हो, वो सारी चीज़ों को सिखाते हैं और उन सूक्ति के माध्यम से लोगों को एक संदेश देने में समर्थ होते हैं। इसी तरह से कहते हैं गुरुताम नयंति ही गुनाह न संहति ही। व्यक्ति में गौरवपन जो लाता है, जो गुरुता है, भारीपना है, गंभीरपना है, वो उस व्यक्ति को गुण ही उसको उस रूप में बनाता है। तो गौरव बनाने वाला, गुरुता लाने वाला गुण ही होता है, झुंड नहीं। इसीलिए एकश्चंद्रा तमोहंति न च तारा सहस्रशः, एक ही चंद्रमा जो है प्रकाश को देने में समर्थ होता है, तो चंद्रमा को अकेले ही अपने गुण के कारण गौरव प्राप्त होता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि व्यक्ति में गौरव आता है गुणों के कारण, न कि बहुतों के झुंड के कारण गुरुता आती है। तो समूह में का श्रेष्ठपना, समूह का महत्व उतना नहीं है जितना महत्व कि गुणशाली व्यक्ति का कम रहने पर भी जो गौरव प्राप्त होता है। इसी तरह से कहते हैं मुखरता अवसरे ही विराजते। मुखरता जो है वो अवसर आने पर ही सुशोभित होती है, अर्थात समय प्राप्त होने पर यथोचित जो प्रतिकार है, यथोचित जो जवाब है, यथोचित जो उसके प्रति अपना कथन है, यदि वो उस समय नहीं कहा जाए तो फिर उस कथन का कोई महत्व नहीं रहता है। अतः जो बातें जिस समय उपयुक्त हो, जो प्रसंग के अनुसार, चाहे अपने स्वामी हो,
चाहे अपने सदस्य हों, चाहे अपने मित्र हो, तो जिस समय में जो उसके हित की बातें कही जानी चाहिए वो यदि समय पर नहीं कहते हैं तो फिर उस कथन की कोई शोभा सुंदरता नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं मुखरता जो है वह अवसर पर ही सुशोभित होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि भारवी का यह जो किरातार्जुनीयम है, जिसको कहा जाए तो एक संक्षेप में कि एक सूक्तियों का संग्रह है, जिन सूक्तियों के माध्यम से बड़े जो विशिष्ट अर्थ होते हैं उन अर्थ को वो प्रतिपादित करते हैं। तो इतनी जीवन दर्शन के समस्त सिद्धांत को जिस प्रकार से भारवी ने अपने काव्यों में छोटे शब्दों में सुगठित करके एक संदेश देता है, वो अन्य किसी कवि में प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण भारवेरर्थ गौरवम कि भारवी का अर्थ गौरव विशेष है। ये कथन भारवी के बारे में विद्वानों में प्रचलित है और वो कथन यथार्थ है, जिस बात को भारवी के किरातार्जुनीयम के अध्ययन करने से पढ़ने से स्पष्ट दिखता है। तस्मात् एकमेव काव्यम, एक ही यह महाकाव्य जो भारवी के उस असामर्थ्य को, उस अलौकिक सामर्थ्य को व्यक्त करता है, जो विद्वान के, जो विद्वता के विभिन्न विषयक क्षेत्र है और उन विभिन्न विषयों के गूढ़तम रहस्य जो है उसको व्यक्त करने में कवि समर्थ होते हैं। तस्मात् इदम, ये जो कथन है ये बिल्कुल यथार्थ है और भारवी के काव्य सहित उसके अलौकिक प्रतिभा को प्रकट करने वाला यह सूक्ति वाक्य है। अवगतम। तो इस तरह से भारवी के किरातार्जुनीयम से संबंधित जो आवश्यक कुछ बातें थी उसकी हमने चर्चा की। तो अब ये एक प्रसंग जो है आज भारवी के किरातार्जुनीयम के संबंध में सामान्य ज्ञान से संबंधित ये प्रकरण पूर्ण होता है। अब आगे का जो पाठ है वो दूसरे कवि जो हमारे हैं, जो महाकवि माघ, जिसका ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध शिशुपाल बद्ध, तो शिशुपाल बद्धम इस महाकाव्य के सामान्य अध्ययन को लेकर के हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। चूँकि एक प्रसंग यहीं समाप्त होता है, इसीलिए नया प्रसंग फिर अगले पाठ में प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।